Hello students, today's topic is illustration of the law of conservation of mechanical energy। यानी हमें ये प्रूव करना है कि जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो क्या है, कंजर्व होती है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या है प्रूव करना है। तो हमने क्या कर लिया है कि यहाँ पे हमने क्या है, एम मास का एक बॉडी ले रखी है जो अर्थ सरफेस से क्या एच हाइट पर आपकी रखी हुई है, और ये एच हाइट से आपकी क्या फ्रीली फॉल हो रही है, यानी नीचे की ओर क्या है फ्रीली आपकी क्या है ड्रॉप हो रही है। तो उस कंडीशन में जब ये फ्रीली ड्रॉप होगी तो ए पॉइंट पे इसकी इनिशियल जो वेलोसिटी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या है इसके पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर हम क्या है एनर्जी देखेंगे कि टोटल एनर्जी कितनी आती है। ये सेम आती है तो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आपका क्या होता है कि द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम क्या है पहले ए पॉइंट पे लेंगे और पॉइंट ए से एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या है एक पॉइंट बी ले लिया है, और नीचे आपकी अर्थ सरफेस है तो ये डिस्टेंस आपकी एच माइनस एक्स बच जाएगी। तो सबसे पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। एट द पॉइंट ए यू इक्वल टू जीरो, सो दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वेयर। तो यू इज़ द जीरो, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो। Now total energy of the body E1 equal to potential energy plus kinetic energy, so that potential energy is mgh plus जीरो, काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो है। तो ऐड करेंगे तो E1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी mgh। दिस इज़ द इक्वेशन फर्स्ट। नाउ एट द पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे हमने इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या मान रखी है, v मान रखी है। तो पॉइंट बी की हम बात करें तो पॉइंट बी पे बाय द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वेयर इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स। The value of u is 0, so that v square equal to 0 plus 2gs 2gh, और h की जगह यहाँ पे क्या दे रखा है x, तो h की जगह हम यहाँ पे क्या रख के चलेंगे x। तो v स्क्वेयर इक्वल टू 0 प्लस 2gx हो जाएगा। तो v स्क्वेयर इक्वल टू आ जाएगा 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी हाफ एम वी स्क्वेयर, सो दैट द पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर। ना वैल्यू ऑफ वी स्क्वेयर इज 2gx, सो दैट एम अपॉन टू इंटू टू जी एक्स, टू आपका कैंसिल, तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी आपकी एम जी एक्स। अब हम क्या है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है एम जी एच, लेकिन एच की जगह यहाँ पे आपकी क्या है एच माइनस एक्स, क्योंकि जो पॉइंट बी है उस पॉइंट बी की अर्थ सरफेस से हाइट कितनी है एच माइनस एक्स। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी एम जी इंटू एच माइनस एक्स, सो दैट द टोटल एनर्जी एट द पॉइंट बी ई टू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज एम जी एक्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी इंटू एच माइनस एक्स। अब हम क्या है इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे, एम जी एक्स प्लस एम जी एच माइनस एम जी एक्स, तो एम जी एक्स से एम जी एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका ई टू इक्वल टू एम जी एच। तो पॉइंट बी पर भी आपकी एनर्जी टोटल एनर्जी उतनी ही आ रही है जितनी आपकी पॉइंट ए पर थी। अब हम पॉइंट सी की बात करें तो पॉइंट सी पे हमने वेलोसिटी मान ली है v1, और पॉइंट ए पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी u। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर रहे हैं, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, सो दैट v1 स्क्वायर इक्वल टू जीरो प्लस टू जी एच, यानी v1 स्क्वायर इक्वल टू टू जी एच, सो दैट द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। तो v1 की वैल्यू रखेंगे टू जी एच, टू से टू आपका कैंसिल हो जाएगा, so that the kinetic energy is mgh and the potential energy at the point C is mgh, और h की वैल्यू पॉइंट C पर आपकी क्या है जीरो है। पॉइंट C की अर्थ सरफेस हाइट जीरो, क्योंकि आपकी बॉडी कहाँ पहुँच गई अर्थ सरफेस पर, तो h की वैल्यू क्या हो गई जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई जीरो। तो टोटल एनर्जी E3 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी हो जाएगा आपका mgh प्लस जीरो, so that E3 equal to mgh. From equation first, equation second and equation third, E1 equal to E2 equal to m, E3 equal to mgh, so that the total energy of the body during free fall remains constant at all position। यहाँ पे हमारा एनर्जी का जो वेरिएशन हमें दे रखा है कि जब आपकी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रही थी तो जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हो रहा होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या थी
आपकी क्या है, डिक्रीज होती आ रही थी। ठीक है, और ये आपका वेरिएशन है आपका काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, कि जैसे आपकी पोजीशन इंक्रीज होती जा रही थी तो आपकी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इंक्रीज होती जा रही थी। यानी जब हम किसी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट आपकी फ्रीली फॉल हो रही है आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है कन्वर्ट होती जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और जब कोई ऑब्जेक्ट आपकी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हम क्या थ्रो करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी में। नेक्स्ट है आपका मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास। आइंस्टीन गिव ए रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, दिस रिलेशन इज नोन एज मास एनर्जी रिलेशन। यानी आइंस्टीन ने हमें क्या बताया कि जो मास और जो एनर्जी है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। ठीक है, मास को हम क्या एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम क्या मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या एक रिलेशन दिया मास और एनर्जी के बीच में, वो रिलेशन है आपका E इक्वल टू mc स्क्वेयर। हियर m इज द मास ऑफ द बॉडी एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट एंड E इज द एनर्जी। Here and the speed of the light is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next is collisions. A collision is an isolated event in which two or more colliding bodies exert relatively strong forces on each other for a relatively short time. ठीक है, कोलिजन आपका क्या होता है कि जब हमारी दो या दो से ज़्यादा जो बॉडी होती है आपस में क्या है फोर्स एक्सर्ट करती हैं और कोलाइड करती हैं। ठीक है, रिलेटिव मोशन करती हैं और रिलेटिव मोशन के कारण वो क्या करती हैं, कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद में वो क्या सेपरेट भी हो जाती है। तो ये जो फोर्स आपकी एक्सर्ट करती है बहुत शॉर्ट टाइम के लिए एक्सर्ट करती हैं, तो ये प्रोसेस आपका क्या बोला जाता है, कोलिजन। तो रूल्स हैं आपके कोलिजन के लिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यानी कोलिजन में हम क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका क्या अप्लाई होता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आपका क्या अप्लाई होता है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ कोलिजन्स। तो पहला टाइप है आपका इलास्टिक कोलिजन और दूसरा होता है आपका इनइलास्टिक कोलिजन। तो पहले बात करते हैं हम इलास्टिक कोलिजन की। तो इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व होता है और जो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम है वो भी आपकी क्या रहती है, कंजर्व रहती है। और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है इलास्टिक कोलिजन में। और द फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन मस्ट बी कंजर्वेटिव। यानी जो आपकी फोर्सेज एक्सर्ट होती हैं आपकी इलास्टिक कोलिजन में, वो फोर्सेज आपकी क्या होती हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेज होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में आपका लीनियर मोमेंटम आपका कंजर्व होता है, टोटल एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम इज कंजर्व बट द काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। काइनेटिक एनर्जी आपकी इसमें क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती। सम और ऑल फोर्सेज इन्वॉल्व इन एन इन इलास्टिक कोलिजन मे बी नॉन कंजर्वेटिव इन नेचर। ठीक है, यानी कुछ फोर्सेज या फिर सारी की सारी फोर्सेज जितनी आपकी क्या है कोलिजन में आपकी क्या है इन्वॉल्व हो रही हैं, वो आपकी क्या है इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन और कोफिशिएंट ऑफ रेजिलाइंस। द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज कॉल्ड coefficient of restitution and it is denoted by small e, so that the coefficient of restitution E equal to relative velocity of separation upon relative velocity of approach. Now relative velocity of separation is v2 minus v1 and relative velocity of approach is u1 minus u2 so that E equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2. Now some conditions. For perfectly elastic collision, the coefficient of restitution is 1, and for the perfectly inelastic collision, the coefficient of restitution is 0, so that E equal to 0. For all other collisions,
E is greater than to 0 and less than to 1.